नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले ही तो जदयू को बड़ा झटका लग चुका है, नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग चुका है क्योंकि उनके खासम खास उनके दोस्त यानी उपेंद्र कुशवाहा ने उनका साथ छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बड़ी प्लानिंग जो है और बीजेपी की एक मूव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भारी टेंशन दे चुकी है। भरपाई बड़ा ही मुश्किल है। बीजेपी की स्मार्ट मूव जो है वो सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी को यूं ही प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, इसके पीछे बड़ी राजनीतिक रणनीति है। साल 2024 में जीत हासिल करने की, साल 2025 में भी बिहार पर कब्जा जमाने की बीजेपी की ये जो स्मार्ट मूव है यानी सम्राट चौधरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब अपनी स्मार्ट राजनीतिक रणनीति से सम्राट चौधरी बीजेपी को कैसे जीत दिलाएंगे, इनकी प्लानिंग क्या है, रणनीति क्या है, क्या प्लानिंग इन्होंने सेट कर रखी है, पूरी खबर क्या है हम आपको बताएं। बीजेपी बिहार या दूसरे प्रदेशों में पार्टी के सूबेदारों की नियुक्ति करती रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा के साथ ही पार्टी में इतना उत्साह नजर आ रहा है। सोमवार को सम्राट चौधरी अध्यक्षी का पदभार संभालने दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद पटना लौटे। उनका जिस तरह से जोरदार स्वागत हुआ, उससे लग रहा था कि बिहार में भाजपा के अलावा अब किसी दूसरे राजनीतिक दल के लिए जमीन ही नहीं बची है। एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर तक की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक नहीं है, लेकिन 2 घंटे से अधिक का वक्त उन्हें इतनी दूरी तय करने में लगा। एयरपोर्ट पर तकरीबन आधा दर्जन बीजेपी के सांसद, मंत्रियों के अलावा पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत दर्जनों बड़े नेता उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ सच में सम्राट की तरह चौधरी पार्टी दफ्तर के लिए रवाना हुए। रास्ते में जगह जगह काफिले को रोककर उनका स्वागत किया गया। नज़ारा ऐसा था कि लगा अब सारी पॉलिटिकल पार्टियों की बिहार से जमीन खिसक चुकी है। भाजपा और सिर्फ भाजपा ही बिहार में बची हुई है। सम्राट चौधरी भी आत्मविश्वास से लबरेज थे। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार की सभी 40 सीट जीतेगी। इतना ही नहीं, 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बिहार में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। उसके साथ दावे की हकीकत से पीछे अगर कोई सोची समझी रणनीति है, तभी उनकी इस अतिशयोक्ति को उचित ठहराने की गुंजाइश बनती है। वरना ये तो मानना ही पड़ेगा कि अकेले अपने दम पर बिहार में भाजपा शायद ही ऐसा कर पाए। अभी तक तो वह नीतीश कुमार की पिछलग्गू पार्टी ही बन रही है। सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाने के पीछे भाजपा की मंशा साफ रही है। भाजपा जानती है कि आबादी की दृष्टि से महज 3 से 4% आबादी वाली कुर्मी अवधिया बिरादरी की जमात से आने वाले नीतीश कुमार लगातार 2 दशक तक सीएम बने रहे, तो उसके पीछे कुशवाहा जाति की तकरीबन 10% आबादी का हाथ था। अभी 28 साल पहले 1994 में नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में कुर्मी कोयरी के जिस लवकुश समीकरण की नींव डाली थी, वह अब तक उन्हें सीएम की कुर्सी पर बिठाए रखने के लिए मजबूत आधार रहा है। नीतीश कुमार भी इस बात को समझते रहे हैं। यही वजह है कि लवकुश समीकरण की मजबूती के लिए वे कुशवाहा समाज के लोगों को समय समय पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर साथ में रखे आए हैं। इतना ही नहीं, कभी उपेंद्र कुशवाहा तो कभी उमेश कुशवाहा को पार्टी या संसदीय राजनीति में उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं। उमेश कुशवाहा अभी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा हाल तक पार्टी के एमएलसी और संसदीय बोर्ड के चेयरमैन रहे। भाजपा की सारी खुन्नस नीतीश कुमार से है। नीतीश कुमार की जमीन खिसकाने के लिए उनके लवकुश समीकरण के 12 से 13% वोट को तोड़ने की सारी जद्दोजहद भाजपा कर रही है। बीजेपी को 23 से 24% वोट मिलते रहे हैं। चुनाव में जातीय फैक्टर बिहार में हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी को 16 से 18% वोट मिलने का ही अब तक रिकॉर्ड रहा है। इसमें लवकुश वोट 12 से 13% माने जाते हैं।
नीतीश से उनका वोट आधार छीनने के लिए बीजेपी ने पहले उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश से छिटकाया। उपेंद्र कुशवाहा भी जिस तरह बीजेपी के साथ सटे हटे, उससे उन पर पूरा भरोसा बीजेपी को तो नहीं है। यही कारण रहा है कि भाजपा ने सम्राट चौधरी पर अधिक भरोसा किया है। पहले उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया और अब अध्यक्ष बना दिया गया। अगर वह अपने बिरादरी के वोट ट्रांसफर कराने में कामयाब हो जाते हैं तो भाजपा को नीतीश के जाने का कोई मलाल नहीं रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा भी अगर एनडीए में रहे तो उम्मीद है कि कुशवाहा के थोक वोट नीतीश के बजाय एनडीए के खाते में आ जाएगी। देखिए, कोयरी कुशवाहा जो जाति समीकरण है, ये माना जाता है कि नीतीश कुमार के लिए ही बनी हुई है और नीतीश कुमार को पूरा भरोसा है कि कोयरी कुशवाहा ही अब तक उन्हें जीत दिलाता आया है और आगे भी उन्हें जीत दिलाएगा। अब उनके इस वोट पर चोट देने के लिए उनके इस नब्ज को भाजपा ने ठीक समझ रखा है और सटीक पकड़ भी रखा है। यही कारण है कि पहले उपेंद्र कुशवाहा को खिसकाया गया और अब सम्राट चौधरी पर बीजेपी ने इतना बड़ा भरोसा जताया है कि पहले उन्हें नेता प्रतिपक्ष यानी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है और अब पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को सौंप दी जाती है। देखिए, सम्राट चौधरी का काफिला पटना की सड़कों पर उस दिन ही दिख गया, यानी जिस दिन सम्राट चौधरी ने अपना कामकाज संभाला, यानी अब बिहार भाजपा का पदभार संभाला, उस दिन ही इतना बड़ा काफिला सम्राट चौधरी का पटना की सड़कों पर गुजरा कि जदयू और आरजेडी बिल्कुल कांपती नजर आई। तो देखिए, इतना बड़ा जो प्लानिंग है भाजपा की तरफ से और सम्राट चौधरी का जो स्मार्ट मूव है, ये यूं ही नहीं बना है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को हिलाने के लिए ये काफी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़4नेशन।